हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई रियली होप आप बहुत ही अच्छे हैं एंड जम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑन द सेकंड एपिसोड ऑफ डेली वीटा विथ मृणाल। पहले तो बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि जो आपका रिस्पांस आया है फॉर द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ डेली वीटा, उससे मुझे और मोटिवेशन मिला है और अब मैं आपके लिए कंसिस्टेंटली हर रोज ये विटामिन जो है ये लाता रहूंगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट, लेट अस स्टार्ट ऑफ विद दिस वीडियो। तो दोस्तों, आपसे मैंने पहले एपिसोड के एंड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर भी है वो मेंशन किया है इन कमेंट सेक्शन। तो यहां पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट वर्टिकली यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस फ्लिप हुआ है, इसलिए यहां पे आपका जो भी ऑप्शन है सी आपको दिख रहा है कि यहां पे ऑप्शन सी ये इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज अ फ्लिप विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो यहां पे आपका सी ऑप्शन सही था। नाउ इफ वी मूव टुवर्ड्स आज का सेशन, आज का क्वेश्चन, आज का कंसेप्ट, तो चलिए तैयार हो जाइए विथ अ न्यू क्वेश्चन विच इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए और एक बार सोच लीजिए कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए जुड़िए मेरे साथ और पहले समझते हैं कंसेप्ट, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो अगेन आपके लिए होगा एक क्वेश्चन। तो मेरे व्यूअर्स को ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है वो रिसेंटली गेट में पूछा गया है इन इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर। सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन रिपीट किया गया इन सीएस ब्रांच के अंदर 2022 के अंदर। तो सिर्फ क्वेश्चन जो है उसको एमएसक्यू कर दिया, यानी कि वहां मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन कर दिया, वहां पे एक नहीं 3 ऑप्शंस करेक्ट थे। तो वो होगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो जुड़िएगा टिल एंड। तो चलिए समझते हैं यहां कंसेप्ट क्या है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द मैट्रिक्स M इज गिवन बाय दिस, वन ऑफ द आइगन वेक्टर्स क्या होगा। तो दोस्तों, जनरली जैसे ही हमको ऐसा मैट्रिक्स कुछ दिखता है और अगर वो मैट्रिक्स 3x3 का होता है और अगर पूछा जाता है आइगन वेक्टर, तो हम सीधा ही कहां जंप कर जाते हैं कि फटाफट से निकालते हैं इसकी आइगन वैल्यूज और वहां से हम निकाल लेंगे इसके आइगन वेक्टर्स। बट दोस्तों, आई थिंक वो अप्रोच जो है वो काफी लेंथी है और वो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस वीडियो में मृणाल सर आपको बताएंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने का फटाफट एंड निंजा तरीका। वो क्या है सर, बताइए जरा। तो हम सबको एक बात तो पता ही है, क्या पता है कि जब भी हम बात करते हैं अबाउट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के अंदर, तो हम बताते हैं या हम लिखते हैं ऑलवेज एक एंटिटी, एक आइडेंटिटी, जो क्या होता है ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। आई होप जितने भी व्यूअर्स हैं वो सबको ये तो बिल्कुल पता है कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के अंदर ये होता है एक आइडेंटिटी। जहां अगर आप देख रहे हो ए के लिए बात कर रहे हो तो ए इज बेसिकली अ मैट्रिक्स जो हमको देके रखा है, एक्स इज बेसिकली आइगन वेक्टर एंड लैम्डा इज बेसिकली अ स्केलर जो होता है आइगन वैल्यू। तो अगर आप इस अप्रोच से या इस इक्वालिटी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जाओगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही फटाफट से हो जाएगा। कैसे सर, बताइए। तो चलिए करते हैं फटाफट से सॉल्व। जैसे ही आपको बता दिया है मैंने, ए जो है वो मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे, फटाफट से हम ये मैट्रिक्स को यहां पर लिख देंगे, विच इज व्हाट से 1 1 0, दिस वुड बी सेकंड कॉलम, -2 -1 -2 -1 एंड दिस वुड बी से 0 1 1। अब जैसे हमको पता है कि जो x है वो x क्या है, ये चारों में से कोई भी एक हमारा आइगन वेक्टर होने वाला है, राइट। तो क्या करेंगे, ये x आइगन वेक्टर ही है, तो हम पहले ऑप्शन ए के लिए चेक कर रहे हैं, जो क्या है ऑप्शन ए 1 1 -1, यानी कि मैं यहां ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूं। तो क्या किया मैंने दोस्तों, यहां पे पहला ऑप्शन एज आइगन वेक्टर जो है 1 1 -1 यहां पुट कर दिया मैंने, ये हो गया मेरा 1 1 -1। अब हमें ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ही जल्दी से सॉल्व करना है, तो क्या हम कर पाएंगे, आई रियली होप यस ये कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट से सॉल्व। ये पूरा रो मल्टीप्लाइड विद दिस कॉलम एलिमेंट्स, तो चलिए ये क्या होगा 1 into 1, दिस वुड बी -1 से दिस वुड बी 0।
यहां तो मैं ढंग से लिख रहा हूं इसलिए मुझे समय लग रहा है, बट आप अगर कॉपी किताब में कर रहे हैं फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इफ यू वांट टू सॉल्व फॉर ax इज इक्वल टू लैम्डा x, है ना। चलिए करते हैं फटाफट से हमारा सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम दिस वुड बी व्हाट से 1, this would be say -2 and this would be say again -1 and this would be what say 0, this would be -1 and this would be say -1. Now when you solve this तो क्या दिखाई देगा बच्चा लोग आपको, तो यहां पे दिखाई दे रहा है आपको this would be what the first element would be 0, this would be -3 plus 1 would be -2 and this would be say -2. तो सर इससे क्या करेंगे, इससे हम कैसे कमेंट कर पाएंगे कि ये ऑप्शन हमारा आइगन वेक्टर है कि नहीं है। तो देखो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, जहां पे ax इज इक्वल टू लैम्डा x फुलफिल कर रहा है जिस ऑप्शन के अंदर वही हमारा आंसर है। तो क्या यहां पे आपको दिख रहा है कि अगर ये किसका आंसर है बेटा, ये बेसिकली आंसर है a इंटू एक्स का। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या हम लैम्डा यानी कि स्केलर इंटू एक्स करेंगे, यानी कि इस ऑप्शन को कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम ये नंबर्स 0, -2 एंड -2 क्या ला पाएंगे। यानी कि अगर आपने इस मैट्रिक्स को कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, लेट्स से दैट कांस्टेंट इज 0, तो क्या हो जाएगा ये पूरा कॉलम, ये हो जाएगा 0 0 0। अगर आप यहां लैम्डा 1 भी ले रहे हो तो यही वेक्टर वापस आएगा 1 1 -1, 2 ले रहे हो तो ये क्या बन जाएगा 2 2 -2। यानी कुछ भी अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो इन नंबर विद अ कांस्टेंट, तुम कहीं कुछ भी कर लो, तुम्हारा कॉलम यानी कि तुम्हारा जो मैट्रिक्स है लैम्डा x वो कभी भी 0 -2 -2 नहीं आ पाएगा। Which means इन पहला ऑप्शन सर ये क्लियर दिख रहा है कि यहां पे हम ax इज इक्वल टू लैम्डा x कभी नहीं ला पाएंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, राइट। यानी कि यहां पहला ऑप्शन जो है वो गलत है, ये सही नहीं है, ये आई होप सबको ही दिख गया है। हमें कहीं ना कहीं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में ax इज इक्वल टू लैम्डा x फॉर्मेट लाना है, ठीक क्या। चलिए अगर ये गलत है तो देखते हैं कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन है बी को चेक करते हैं वेरी क्विकली और देखते हैं कि क्या वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए बस यहां क्या होगा, आपको हर एक ऑप्शन को एक बार टटोलना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन को आपको एक बार यहां एक्स वाले फॉर्म में डालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि कहां लैम्डा एक्स आ रहा है, राइट। चलो डालते हैं ऑप्शन बी को वेरी क्विकली, विच इज व्हाट से 1 1 1। चलिए क्या हो जाएगा ये 1 -1 प्लस 0, दिस वुड बी से 1 -2 plus 1 and this would be say 0 -1 and +1. Now if you solve this you will get 0 0 0 bingo, क्योंकि आपको यहां क्लियर दिख रहा है कि ये जो पूरा ax का आंसर है वो 0 0 0 आ गया है। अब ऑप्शन बी के अंदर भी जब हम ये पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे विथ अ 0 विच इज बेसिकली आइगन वैल्यू, तो इस केस के अंदर हमको क्लियर कट दिख रहा है बच्चा लोग कि यहां पे ax इज इक्वल टू लैम्डा x आ गया और साथ में हमको लैम्डा का वैल्यू भी 0 है ये मालूम पड़ गया। समझ रहे हो कितना तेजी से, कितना फटाफट से हम लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए आइगन वैल्यू भी निकाल ली और आइगन वेक्टर भी निकाल दिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एमसीक्यू है, इसलिए यहाँ पे एक ही सही आंसर है और यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। यू कैन चेक अदर ऑप्शंस बाय यूजिंग ax इज इक्वल टू लैम्डा x का फॉर्मेट। तो मैं वही बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डोंट ब्लाइंडली फॉलो स्टेप्स, कि जब भी हमें दिखता है क्वेश्चन तो हम फटाफट से क्या निकाल लेंगे, उसका आइगन वैल्यू निकाल लेंगे, आइगन वेक्टर निकाल लेंगे, वो हो जाएगा बहुत ही लेंथी तरीका। उससे अच्छा है कि यू कुड हैव यूज्ड दिस कंसेप्ट ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट क्लियर है। तो आपके लिए वही क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है जो गेट 2022 का कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है, बट मेक श्योर क्वेश्चन जो है वो एमएसक्यू है। तो यहां अगेन फॉर द गिवन मैट्रिक्स आपको आइगन वेक्टर्स यहां पे ढूंढने हैं। तो यहां पे कौन कौन से आइगन वेक्टर्स हैं फॉर द गिवन मैट्रिक्स, ये आप जरूर कमेंट में डालिएगा। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। एंड हम वही बोल रहे थे और आज भी वही बोल रहे हैं कि हम हर रोज
बार बार लगातार वार करते रहेंगे कंसेप्ट्स पे। एंड आई रियली होप आज हमने जो बेसिक कंसेप्ट होता है आइगन वैल्यू का एंड आइगन वेक्टर का वो घोल के पी लिया है। Stay tuned with Mrunal. Like this video, subscribe to Acumen Gate Academy. I hope कर ही लिए होंगे, नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को फैला दीजिए amongst your friends। मिलते हैं अगले एपिसोड में। Till then, see ya, bye bye, take care.